गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आज कोरोना के बारे में पुनः अच्छे संकेत हैं। लगातार आप देख रहे होंगे पिछले हफ्ते से महामारी के शुभ संकेत आ रहे हैं। आज 1854 कुल पूरे प्रदेश के अंदर प्रकरण आए। 5796 लोग आज ठीक होकर के अपने घरों के लिए गए हैं। तिगने लोग लगभग, चौगने लोग लगभग रोज ठीक हो रहे हैं। संक्रमण दर को अगर अपन देंगे तो 2.56 संक्रमण दर रह गई है। वहीं अगर हम रिकवरी की रेट लेंगे तो रिकवरी की रेट हमारी 94.5 हो गई है। मतलब हम लगभग नजदीक शतक के पहुंच गए। प्रदेश के अंदर लगभग 22 जिले ऐसे हैं जहां 10 मरीज भी नहीं है। 22 जिले ऐसे। 3-4 जिलों को अगर हम छोड़ दें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे, तो हम बहुत नजदीक आ गए हैं। अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है। देश के अंदर जहां हम कभी 5वें नंबर, 6वें नंबर, 7वें नंबर पर थे, आज 19वें नंबर पे। हिंदुस्तान में 19वें नंबर पे आ गए। लगातार टेस्ट संख्या हमारी, कल हमने 72,210 टेस्ट किए। ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर सरप्लस हैं। इंजेक्शन के क्षेत्र में सरप्लस हैं। आईसीयू की दिक्कत नहीं है, सीसीयू की दिक्कत नहीं है, बेड की दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास में पर्याप्त हैं। कमलनाथ जी आज मैहर दर्शन के लिए जा रहे हैं। आजकल ईश्वरीय दर्शन में बहुत विश्वास है। कभी जनता दर्शन को भी जाए। अब तो कमलनाथ जी, संक्रमण दर भी काफी कम हो गई है। माता का आशीर्वाद ले लो और एक आध औपचारिकता पूरी कर लो, जिससे कहना बंद हो जाए कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक इस आपदा काल में भी कहीं नहीं गए। किसी गरीब मजदूर किसान के बीच नहीं गए। दिखे ही नहीं होंगे आपको ट्विटर और टीवी के अलावा कहीं। माई का मत्था टेको और संक्रमण दर लगभग समाप्ति पे है। इसलिए उम्र के कारण से जो आपको डर था वो भी कम हो जाएगा। औपचारिकता पूरी कर लो। सर, कांग्रेस कल कह रही थी कि कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, अब कह रहे हैं कि बीजेपी हटाओ और भारत बचाओ। उनके मन में इच्छा एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है या फिर राहुल गांधी को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की है। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, यहां दिग्विजय सिंह ने उनका साथ छोड़ दिया है और दिल्ली में राहुल बाबा साथ नहीं दे रहे हैं। दोनों जगह दो बड़े हर्डल हैं। कभी मध्य प्रदेश की बात करती है उनकी कांग्रेस की, कमलनाथ लाओ प्रदेश बचाओ, कभी भाजपा हटाओ देश बचाओ। चंचल मन हो जाता है इस उम्र में, मैं मानता हूं। सर, पेट्रोल के रेट तो बहुत हाइक पे जा रहे हैं। मतलब भोपाल में भी 100 पार, उससे भी ज्यादा हो रहा है। कमलनाथ जी का मैंने पढ़ा वो बयान। ये वो कमलनाथ नहीं है जिनने अपने वचन पत्र में डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का करके धोखा देके लोगों को सरकार में आए और सरकार में आने के बाद में सबसे पहले इनने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए। तब तो कोई आपदा नहीं थी। आज तो आपदा है। तब कोई समस्या नहीं थी।
यही समस्या थी कि मध्य प्रदेश के लोगों ने समस्या को ही चुन लिया था। इनने दाम बढ़ा दिए और अब उंगली उठा रहे हैं। इनको अधिकार है क्या उंगली उठाने का? कमलनाथ जी शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सर, सज्जन सिंह वर्मा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों की मदद की है, लेकिन अब केंद्र सरकार सोशल मीडिया को ही बंद करने पर बोली गई है। ये कितनी मदद इनने की थी, ये सारी के सारी पोल इस आपदा की घड़ी में खुल गई। मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक आदमी को अनाज बांटते नहीं देखे। एक आदमी को पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का एक सेवा का कैंप नहीं लगा कि एक सेवा का कैंप लगाओ। नाम का सेवा दल था। ये जब पावर में आते हैं अपनी और अपने परिवार की समृद्धि की सेवा करते हैं और कुछ नहीं करते। सर, भोपाल, इंदौर और सागर जहां पे अभी भी कहीं ना कहीं संक्रमण दर ज्यादा है, नंबर्स भी ज्यादा आ रहे हैं, 100 से ज्यादा। जब कल बैठक हुई तो इनकी अनलॉक प्रोसेस के लिए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइन या कुछ अभी डिस्कस हुआ? कई सुझाव और प्रस्ताव आए हैं कि वो इलाके चिन्हित किए हैं कि जहां पर ये निकले हैं। अभी 100 से तो कम हो गए हैं, पर जहां जहां निकले हैं तो अभी अलग अलग प्रकार के सुझाव आए हैं। कुछ के ये हैं कि वो जिस इलाके से निकले हैं वहीं तक रखें, बाकी के हिस्सों को खोलें। किसी का कहना है कि चरणबद्ध खोलें, किसी का कहना है अलग अलग हिस्से को खोलें, किसी का ऑड इवन नंबर की तरह से खोलें। इस तरह के सुझाव आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम निर्णय लेंगे। पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं भी हो रही है प्रदेश में। बहुत चिंता की बात है। मैंने उस दिन भी कहा था कि पुलिसकर्मी अगर मास्क लगाने का कहता है तो उसमें उसका भला क्या है। पुलिसकर्मी हमारा अगर आपको घर पे रहने की कहता है तो उसमें उसका भला क्या है। वो आपको अगर दुकान खोलने की मना करता है तो उसका भला क्या है। अब जबलपुर में रज्जाक भाई ने उनको चाकू मार दिया, अच्छा नहीं है। खंडवा में थप्पड़ मार दिया कल। ये दो घटनाएं हैं, मन को पीड़ा देती है। जो लोग अपनी जान पर खेलकर आपकी जान की सुरक्षा कर रहे हो, आज हमारी पुलिस सेना जैसा काम कर रही है। जब हम सब घरों में हैं तब वो सड़क पर खड़ी है। इस 40 और 42 टेम्परेचर में वो पीपीई किट पहन के खड़े हुए। पुलिस की धारणा बदल गई 1 साल इस लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू में लोगों की। और इसलिए हम सब उन्हें धन्यवाद दें न दें, आभार व्यक्त करें न करें, कम से कम हमले न करें, ये मेरी प्रार्थना है।